अभी हम पटियाला कुर्ती की कटिंग करेंगे। पटियाला कुर्ती के लिए हमारे पास कपड़ा 1.5 मीटर का है और लंबाई उसकी हमें 32 इंच की लेनी है। तो 32 इंच में हमें यहाँ पर पटियाला कुर्ती के लिए 3 इंच का मार्जिन रखना पड़ेगा। 3 इंच का मार्जिन क्यों? क्योंकि हम पटियाला की जो दामन होती है उसको हम डबल फोल्ड में नहीं सिलाई करते हैं, हमें उसको थोड़ा चौड़ा सिलाई करना पड़ता है, इसीलिए हमें उसको 3 इंच की मार्जिन मैं अभी कटिंग करते वक्त आपको बता दूंगी किस प्रकार से उसे फोल्ड करना होता है। और सीना का जो उसका साइज़ था जो हम 32 इंच की ले रहे हैं उसमें भी हमें मार्जिन लेते हुए जाना है। और कमर 28 इंच की है तो फिर 28 इंच में भी हमें 2 इंच की मार्जिन लेनी है। हिप एरिया उसमें भी हम 2 इंच की मार्जिन लेते हुए 32 इंच की हिप लगाएंगे। तो ये जो उसका दामन होता है, दामन का चौड़ाई भी हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। कैसे कि जब कभी हम पटियाला की कुर्ती सिलते हैं या फिर कटिंग करते हैं तो वो कभी भी ए लाइन शेप में ज़्यादातर नहीं होती है, उसको हम क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन में ही करते हैं। और पटियाला जब बनता है तो पटियाला की चुन्नट को दिखाने के लिए ही इसकी स्ट्रेट लाइन की जाती है। जैसे लगता है हमें कि नहीं, और हमें कुछ साइड से दामन की जो कपड़ा है, दामन का कपड़ा है उसको चौड़ा रखना चाहिए, तब क्या होता है वो पटियाला जो होता है, पटियाला की चुन्नट जो बनती है वो उसी दामन में सीमित हो जाती है, ढक जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम दामन के लिए ए लाइन नहीं लेते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको उसी हिसाब से काटेंगे। तो दामन के लिए भी हम अपने हिसाब से देख सकते हैं कि 19 इंच की लेनी है या फिर 20 इंच की लेनी है। 21-22 में वो ए लाइन ड्राइंग हो जाएगी, इसलिए हम उसे 19 इंच की ही रखेंगे और स्ट्रेट लाइन में जोड़ेंगे। तो इसके लिए हमने ये जो कपड़ा लिया, कपड़े को हमने उसी प्रकार से फोल्ड किया जैसे हम फोल्ड करते हैं। और एक सिंगल फोल्ड तो कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक सिंगल फोल्ड करने से हमें आगे वाला हिस्सा मिलेगा, लेकिन जब हम उसे डबल फोल्ड करते हैं तो हमें डबल कपड़ा मतलब आगे और पीछे दोनों का हिस्सा मिलता है। तो अभी हम उसकी लंबाई देखते हैं। पहले तो लंबाई हमें देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना लंबाई के हम उसका काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास इसकी लंबाई थी 32 इंच की, कंधे से नीचे हम 32 इंच का ये जो लंबाई था वो ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ हमने दाग लगाया 32 इंच में, और हमने क्या किया, ½ इंच ऊपर कंधे और 3 इंच नीचे के लिए, नीचे फोल्ड करने के लिए। अब मैंने बताया था कि मैं नीचे दामन कैसे फोल्ड करते हैं वो बताऊंगी। तो जब कभी हम लोग प्लेन कुर्ती की सिलाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, ½ इंच में मतलब 1 इंच को लेकर के ½ इंच में डबल फोल्ड कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या करना है, इसको हम जब 3 इंच का ले रहे हैं और ½ इंच बस कंधे के लिए ले रहे हैं, तो हमें इसकी जो पट्टी होगी वो चौड़ाई से मोड़नी होगी, क्योंकि ये फिनिशिंग में हम कभी भी मशीन की सिलाई नहीं देते हैं, इसमें हम हेमिंग करते हैं। इसीलिए हमें कपड़े की जो चौड़ाई होगी नीचे की दामन की, उसको हेमिंग करके इस पट्टी में बदलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ हम गला और आर्म होल निकालेंगे। अब गले के लिए हम 2.5 इंच ले रहे हैं। हम कंधे की पट्टी को हम 3.5 इंच लेना चाहेंगे। हम छोटा पटियाला बना रहे हैं। एक मतलब हाइट से जब छोटी चीज़ हो जाती है या फिर कोई भी वस्तु जब छोटी बनती है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि जब बड़ी चीज़ें बनाते हैं तो उसका साइज़ भी बड़ा होता है, लेकिन जब छोटी चीज़ें बनाते हैं तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि इसकी साइज़ कितनी रखी जाए। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर 6.5 इंच का कंधा ले लेती हूँ और फिर उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ कि गले की मैंने 2.5 इंच की ले ली और यहाँ पर मैं अगर 4 इंच की ले लेती हूँ पट्टी, लेकिन जब कभी वो उसके साइज़ से, जैसे उसकी हाइट के हिसाब से या फिर वो जो उसका ढांचा बन रहा है पटियाला का, वो लुक यहाँ उस पट्टी को दे देने से, जैसे 4 इंच का पट्टी मैं दे रही हूँ और उसमें फिर हमें बाजू लगा रही हूँ, तो वो जो लुक होगी, वो सुंदरता होगी, ये पट्टी नहीं दे पाएगी। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, इसको कम रखते हैं। तो कंधा हम यहाँ पर 6 इंच का रखेंगे। 6 इंच में हमने कंधा रखा है, तो मैंने 2.5 इंच का चौड़ाई गला के लिए और 3.5 इंच का पट्टी के लिए रखा। अब गले की लंबाई ½ इंच छोड़ करके नीचे से 6 इंच पे गोल गला कर दिया है मैंने।
अब इसको 5.5 इंच पे और इसको 1 इंच पे। अब यहाँ से 2 इंच नीचे सीना। अब सीना 32 इंच का है तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच का और उसमें मार्जिन 2 इंच की। ये आप देख रहे हैं कि सीना का जो साइज है वो मिल गया है 8 और उसमें 2 इंच की मार्जिन। फिर यहाँ से जब हम ये देख रहे हैं कि अभी हमें कमर से जस्ट नीचे हिप की साइज भी लेनी है और कमर भी हमने नहीं लिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कमर के लिए 7 इंच और कमर की चौड़ाई 7 इंच और 2 इंच उसकी मार्जिन। और यहाँ से चौक हिप के लिए हिप 32 इंच का 8 इंच में दाग लगा करके उसका चौथा हिस्सा 2 इंच का मार्जिन। तो ये जो साइज आ रही है ये हमारी फिटिंग साइज होगी और ये हमारी मार्जिन साइज होगी। अब हम नीचे का हिस्सा को हम स्ट्रेट लाइन लेंगे। उससे पहले हमको दामन की साइज लेनी पड़ेगी 9.5 इंच। गले की कटिंग करके आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो करेक्ट नाप है उसको नहीं काटते हुए आगे की तरफ जो हमने 2 इंच का बढ़ाया हुआ था उसको ये सीधे लाइन में काट देते हैं। और ये जो हमारा हिप एरिया था इसमें एक कट लगा देते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी हिप की फिटिंग कहाँ पर होगी। तो ये अब पटियाला की कटिंग हो चुकी है। जो कुर्ती हमें पटियाला के लिए चाहिए और उसकी जो ये हिप एरिया से नीचे दामन की जो लंबाई होती है वो थोड़ी छोटी होती है। तो आप सभी देख ही रहे हैं कि ये जो हिप एरिया है उससे हम इसको और छोटी भी रख सकते हैं, लेकिन हम छोटी बनाने के लिए उसे ऊपर की तरफ नहीं कट लगाएंगे। हम इसको अगर हमें जितना ऊपर की तरफ छोटा रखना है दामन से हिप एरिया का लंबाई, तो हम उसे और फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली जो ये लंबाई है ये तो वैसे ही रहेगी क्योंकि ये वाली साइज हमारी घटने बढ़ने वाली है नहीं, वो उसी प्रकार से तीनों के नाप होंगे। और उसके बाद ये जो एरिया होगा ये हमारा घट बढ़ सकता है। इसके लिए हम उसको क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ 3 इंच 4 इंच जितना छोटा हमें करना पड़े उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। हमारे पास अभी ये जो पट्टी है वो एक प्लेन सीधी पट्टी है। अब इस सीधी पट्टी से हम गला कैसे निकाल सकते हैं। जैसा हमें पता है कि हम डबल फोल्ड करके 4th फोल्ड में कपड़े को गले की ड्राइंग करते हैं गोलाई से और फिर उससे गले का पट्टी निकालते हैं। लेकिन क्या हम इस पतली लंबी पट्टी से सीधी पट्टी से गले का पट्टी निकाल सकते हैं? तो ज़रूर निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो गला है हमारा इसे हम बस ये जो नाप है वहाँ से हमने उसको नापा, इसकी डबल फोल्ड कर दी और डबल फोल्ड करने के बाद हमें इसमें कपड़ा नहीं मिला तो हम क्या करते हैं कि इसके जो दूसरे वाला हिस्सा है इसको यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। अब ये दोनों तरफ की आगे पीछे दोनों तरफ की पट्टी हमें मिल गई। अब इसे जोड़ना कैसे है और इसे फिर हमें शेप में भी काटना होता है। ऐसा नहीं है कि बस हमने काट दिया और फिर हमने उसको लगा दिया। हम उसके उरेब पट्टी बनाएंगे और उरेब पट्टी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि दोनों जैसे हम दोनों सिरों को रखते हैं सामने की तरफ आमने सामने हैं, तो एक का अगर कटिंग हम इधर से कर रहे हैं तो एक की कटिंग इधर से करेंगे। मतलब तिरछा कटिंग होता है और तिरछे में ही सिलाई होती है। जैसे हमने इसे काटा कोने से लेकर के आधा इंच ऊपर, फिर हम इसको काटेंगे कोने से लेकर के आधा इंच ऊपर। अब इसे जॉइंट करना कैसा होता है कि एक तरफ से हम जॉइंट इसे नहीं करेंगे। ये एक तरफ से दिख रही है ना उरेब पट्टी, इसे एक तरफ से जॉइंट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, इसको दूसरे तरफ से। ये
जब हम जानते हैं कि गोल गले में गोलाई की पट्टी लगती है, तो क्या ये सीधी पट्टी हमारी गोलाई हो सकती है? तो हम उरेप पट्टी अगर लगाएंगे ना तो ये सीधी हो सकती है। उस टाइप से उसकी गोलाई को वो लेते हुए आगे बढ़ जाएगी। और आपने देखा कि मैंने जो सिमिलर लाइन थी वो एक साथ नहीं मिला के उसकी ऑपोजिट लाइन में उसको जोड़ा है। और फिर जब हम इसको सिलाई कर देते हैं तो ये गोलाई वाली पट्टी के लिए परफेक्ट बन जाती है। तो अब हम इसको हमने काटा, अब इसको भी काट लेंगे। अब उसके बाद हम उरेप पट्टी उसको सिलाई करके गले की पट्टी लगा लेंगे। अब इसको ऐसे काटा मैंने सीधे की तरफ से, अब इसको उल्टे की तरफ से काटूंगी। अब ये जो ऑपोजिट एरिया है मैं इसको इस टाइप से नहीं करके फिर इसको इस टाइप से करूंगी। अब फिर इसको सिलाई कर देना है। तो ये उरेप पट्टी हम गले की पट्टी के रूप में ले सकते हैं। और जब मुझे सीधी पट्टी मिली थी तो मैंने सीधी पट्टी को लिया। बहुत सारे कपड़ों में ऐसा होता है कि तिरछी पट्टी मिल जाती है, तो हम उस तिरछी पट्टी को भी उरेप पट्टी के हिसाब से काट करके अलग करके उसको गले में ले सकते हैं। यहाँ पर मैं जो हाथ की कटिंग करूँगी बहुत छोटी कटिंग करूँगी। साइज छोटी होगी, आर्म होल उसी हिसाब से 5.5 इंच का होगा। तो पहले तो हम उसको सीधा काट लेंगे क्योंकि यहाँ कपड़ा जो है वो तिरछा है। कपड़े को पहले सीधा कर लेंगे, वरना सामने का जो हमारा फिटिंग एरिया होता है वो टेढ़ा बनेगा। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि सब कपड़े सीधे ही आएँ। कभी कभी हमें टेढ़े कपड़ों में भी बाजू की कटिंग करनी पड़ती है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ों को निकालना पड़ता है जो टेढ़े कपड़ों पे हम निकाल सकते हैं। अब ये सीधी हो चुकी है। अब इसकी लंबाई मैं देख रही हूँ, इसकी लंबाई 3.5 इंच की है। तो हम इसे आगे नहीं बढ़ा करके 1.5 इंच नीचे तरफ से मार्जिन दे करके और ये 5.5 इंच और यहाँ पर उसकी फिटिंग 2 इंच की बढ़ा देंगे। इसको मिलाते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये इसका जो सेंटर होगा उस पर हम कट लगा देंगे। तो ये बाजू इसकी निकल चुकी है। स्मॉल साइज बाजू है। इसको बड़ा भी बना सकते हैं, जितना लंबा हमें करना है और जितना चौड़ा हमें करना है। और फिर जो ये सामने वाला एरिया होगा ना, हम उसको उसके हिसाब से फिटिंग नाप में, क्योंकि जब हम जान ही रहे हैं कि इसकी आर्म होल बढ़ चुकी है तो ये सामने वाला हिस्सा भी बढ़ना लाजमी है। इसलिए उसे हम ये मानते हुए कि यहाँ की उसकी फिटिंग 5 है तो हमने एक्स्ट्रा 2 इंच बढ़ा दिए हैं। उसमें हम छोटी बड़ी उसकी बाजू की सिलाई कर सकते हैं। और ये जो बाजू, ये पट्टी गले की और ये वो कपड़ा कुर्ती का वो हमें मिल चुका है जो एक पटियाला कुर्ती के लिए चाहिए होगा। तो आप देख रहे हैं पटियाला कुर्ती की यहाँ कटिंग हो चुकी है। ये उसके बॉडी का पहला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा, और दूसरा हिस्सा ये है। आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। ये 2 आस्तीन हैं दाएं बाएं की, और गले की पट्टी। आइए अभी हम इसकी सिलाई कैसे करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो हमने गोल गला कटिंग किया है तो उसकी जो पट्टी हमने काटी है वो रेब में काटी है, उसे हमें जॉइंट करना पड़ेगा आगे से पीछे की लाइन पे। तो अब हम इसको उसी के शेप में, हमने पट्टी नहीं काटी है, हमने पूरे पट्टी प्लेन सीधी काटी है। तो इसको कैसे जॉइंट करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम गले की फिटिंग करेंगे। ऊपर की तरफ से हम पट्टी को रखेंगे, पूरे राउंड पे 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। यहाँ हमने गले की पट्टी लगा ली है। अब इसकी बखिया की सिलाई करेंगे। ऊपर से चाप सिलाई देना है हमें। गले की पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए उसके ऊपर पूरे गोलाई से एक चाप की सिलाई दे देंगे।
चाँप की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे पलट करके अंदर की तरफ सिलाई कर देंगे। जितने भाग में हमें मोड़ करके हेम करना है, जैसे ये मैंने इसको पतला मोड़ा हुआ है और मैं जब फोल्ड करूँगी तो अंदर की तरफ से मैं इसको हेमिंग करूँगी, तो इतनी पतली पट्टी हम मोड़ लेंगे और ये ऊपर वाले हिस्से में इसकी एक चाँप सिलाई दे देंगे कि अंदर तरफ हमें मोड़ने में असुविधा ना हो। हमने चाँप की सिलाई लगा दी है। अब इसे पलट करके अंदर की तरफ हेम कर लेंगे। तो हमने गले की पट्टी को हेमिंग कर ली है पलट करके अंदर की तरफ। इसे बाद में आयरन दे देंगे जिससे वो अच्छी तरह बैठ जाए। इसी प्रकार ये जो आगे वाला पल्ला है, अब हम पीछे वाले पल्ले को भी गले की पट्टी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों ही गलों को पट्टी लगा के कंप्लीट कर दिया है, जो आगे के पल्ले और पीछे के पल्ले हैं। अब इसे जॉइंट करेंगे कंधे से। आधे आधे इंच का हमें जॉइंट करना है। तो ख्याल रखना होगा कि जब जॉइंट होगा तो हम सामने की तरफ दोनों पल्लों को रखेंगे, सीधे की तरफ। ऐसा ना हो कि एक पीछे रहे और एक आगे की तरफ रहे। आधे इंच की डबल सिलाई दे देंगे। इस तरह हमने आगे पीछे पल्ले दोनों को मिला करके जॉइंट कर दिया है कंधे पे। अब इसकी साइड में हम सिलाई करेंगे, जो फिटिंग सिलाई होगी। तो हमने जहाँ पर भी दाग लगाया है, जो हमने चौक से दाग लगाया था, उसी पे हम सिलाई करेंगे और फिटिंग नाप हिप एरिया तक लेते हुए ये जो हमने कट्स लगाया था यहाँ तक ही हमको जाना है, नीचे नहीं जाना है। और फिर हम ये जो सिलाई करेंगे यहाँ से चेस्ट, कमर और फिर हिप, तो ये इधर पार नहीं करना है हमें बस सिलाई फिटिंग पे लगाते हुए आना है और फिर यहीं पर आके रुक जाना है, क्योंकि हमें दामन के लिए यहाँ से फोल्ड करना पड़ेगा। इसलिए हमें यहाँ तक ये कट्स जहाँ पर हैं वहाँ तक ला के डबल सिलाई करके छोड़ देना है। हमने ये फिटिंग वाली नाप लगा ली है। अब देख रहे हैं ये तो जॉइंट हो चुकी है। अब दूसरे हिस्से में भी हम उसी प्रकार से जहाँ तक हमने कट्स का दाग लगाया है, इस निशान तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे डबल सिलाई से। दोनों साइड वाले हिस्से की फिटिंग हो चुकी है। अब हम इसके साइड को जोड़ेंगे। जैसे इसे हमें मशीन से सिलाई नहीं करनी है, इसे हमें हेम करना है। तो पटियाला में प्राय देखते हैं हम कि इसमें जो साइड वाले दामन की सिलाई होती है वो हेम से ही होती है, जिसमें उसकी फिनिशिंग कुछ अच्छी लगती है। इसलिए इसे हम मोड़ के सिलाई करेंगे। तो उसके पहले हम जितना भी मोड़ेंगे, ये दामन से नीचे एक शेप में मोड़ेंगे, जहाँ से ये हिप एरिया है, हिप एरिया से नीचे वाला जो भी लाइन आएगा उसको हम एक शेप से मोड़ करके चाँप की सिलाई मशीन से दे देंगे और अंदर की तरफ बाद में हेमिंग कर देंगे। जैसे ये मैं मोड़ रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि ये एक सीधी लाइन की तरह मुड़ रही है और इसे फिर हम डबल फोल्ड पे एक अच्छे से मोड़ के साथ 1 इंच का पट्टी बना लेंगे अंदर की तरफ। और इसके बीचों बीच हम पूरे हिस्से में, जो यहाँ से हिप से लेकर के नीचे पूरे दामन से लेकर के फिर वो दाएं तरफ जाएगी, तो फिर वो सारे हिस्सों को हम एक चाँप सिलाई से सिलाई कर लेंगे।
पूरे दामन में और ये साइड हिप एरिया से हमने सिलाई कर ली है बखिया की। और इसके बाद इसको हम हेम कर लेंगे अंदर की तरफ। हमने इसको एक शेप से मोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ चाप सिलाई भी दे दी है, लेकिन वो जो सिलाई है उसको बाद में हम लोग निकाल देंगे, लेकिन जो हेमिंग रहेगी वो परमानेंट रह जाएगी। अंदर की तरफ अब हम इसे हेम कर देंगे पूरे में। पूरे दामन में और साइड से हमने पूरी हेमिंग कर दी है। अब ये जो चाँप की सिलाई होगी इसे हम खोल लेंगे। इसके बाद हम इसकी आस्तीन को फिटिंग करेंगे। आस्तीन को फिटिंग करने से पहले हम आस्तीन के सामने का हिस्सा जो हमने कटिंग किया है उसको हम आधे आधे इंच पे फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने इसकी आस्तीन के सामने की सिलाई कर ली है, इसे फोल्ड करके। दोनों ही आस्तीन को हम अब फिनिशिंग कर देते हैं। दोनों आस्तीन की फिनिशिंग हो चुकी है, अब इसे फिटिंग करते हैं। तो फिटिंग करने के लिए हमें अंदर की तरफ से थोड़ा आर्म होल के नीचे का हिस्सा खोलना पड़ेगा। आस्तीन की फिटिंग करने के लिए हमें आर्म होल के नीचे का हिस्सा खोलना पड़ेगा, वरना हम आस्तीन की फिटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। थोड़ा उसको खोलना भी ज़रूरी है। और ये जो सेंटर है, अब सेंटर पे हम आस्तीन पे जो कट्स लगा था उसको रखेंगे और फिर उसे बाएं की तरफ से ले करके फिटिंग करते हुए आर्म होल के गोलाई पे दाएं की तरफ सिलाई करेंगे। इस तरह हमने इसकी फिटिंग कर ली है और डबल सिलाई भी कर दी है। अब दूसरे आस्तीन की भी फिटिंग उसी प्रकार से आर्म होल को थोड़ा नीचे खोलते हुए फिटिंग नाप को इसकी डबल सिलाई कर लेंगे राउंड पे। इस तरह हमने दोनों आस्तीन की फिटिंग कर ली है, साथ में डबल सिलाई भी कर लिया है। अब इसकी हम फिटिंग करेंगे। फिटिंग मतलब होता है कि जो हाथ की फिटिंग होती है राउंड पे वो अलग होती है और सामने की फिटिंग अलग होती है। तो सामने में हमने ये फिटिंग वाली दाग लगाई है, तो इसी पे हम अभी सिलाई करेंगे और चेस्ट तक इसकी डबल सिलाई कर लेंगे। क्योंकि हाथ से हम जब फिटिंग करेंगे तो नीचे चेस्ट लाइन पे जा करके फोल्ड हो करके फिर रिटर्न आ जाएगी। तो सामने की ओर ओवरलॉक करके फिटिंग का सिलाई चेस्ट से कमर तक और फिर रिटर्न आ करके फिर से हाथ पे और एक डबल सिलाई। कमर तक, उसके बाद उसको रिटर्न डबल सिलाई पे। डबल सिलाई की जगह हम ट्रिपल सिलाई भी दे सकते हैं, क्योंकि जब कभी मेजरमेंट में या फिर पटियाला की कुर्ती जब भी छोटी बड़ी हो जाएगी तो फिर उसके लिए हमको सुविधा हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर अगर सिलाई रहेगी तो लड़की के मोटे होने पर या फिर पतले होने पर हम सिलाई खोल भी सकते हैं और डबल सिलाई उसकी फिर से दे भी सकते हैं। तो मार्जिन के कपड़े हमें इसके लिए बहुत सहायता करते हैं कि अगर मार्जिन में कपड़े ज़्यादा ना हो तो फिर हमें बाद में दिक्कत होती है। तो ये मैंने डबल सिलाई दिया है, तो आप चाहो तो फिर यहाँ पर तीसरे नंबर और चौथे नंबर की सिलाई भी दे सकते हो। इसी की नाप से अब दूसरे आस्तीन की फिटिंग कर लेंगे। एक होता है कि जो चेस्ट से कमर तक का नीचे तक का जो फिटिंग होता है वो अलग होता है जब हम इसको ऐड करते हैं या फिर
जब दोनों पल्लों को हम ऐड करते हैं तब उसकी फ़िटिंग अलग होती है और जो हाथ की फ़िटिंग होती है या फिर आस्तीन की फ़िटिंग होती है वो अलग होती है। इस प्रकार ये आस्तीन दोनों तरफ की फ़िटिंग हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं पटियाला की कुर्ती बन करके तैयार है। बस एक लास्ट काम बचता है कि हमें इसे फिर से थोड़ी इस्त्री देनी पड़ेगी गले को बैठाने के लिए।